गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पीएससी 70 के लिए जो 8 सेक्शन है पीटी के लिए इम्पोर्टेंट, उसमें ऐसे लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, इस बात के लिए एक वीडियो सीरीज अस्थायी इसमें स्टार्ट किया गया है कि भाई जो 8 सेक्शन है उसमें आप कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करें और उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको कहाँ से प्रैक्टिस करें, इन बातों को के ऊपर फोकस करते हुए। तो आज मैं यहाँ पे आपके बीच में जो करंट अफेयर्स बीपीएससी में आप जानते हैं कि जो 8 सेक्शन है बीपीएससी पीटी 17वीं के लिए 70th के लिए जो 8 सेक्शन है, फिर से एक बार रिवीजन आपको करा दूं। उसमें एक सेक्शन है साइंस का, दूसरा है हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल। ये 8 सेक्शन से क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। और फिर मैथ एंड मैथ एंड रीजनिंग, और फिर इसी में कहीं पे आज का जो टॉपिक है, चर्चा का विषय है, वो है करंट अफेयर्स। तो ये हम लोग यहाँ पे, तो जैसा कि हमने कल की क्लास में आपको, कल जो एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने इकोनॉमी का स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर लिया था, उसके टॉपिक्स बताया था, कहाँ से पढ़ें और उसके क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, इसको लेकर के आज मैं आपके बीच में जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का, इसका वीडियो लेकर के इसका एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि ऐसे लोग जो रिमोट एरियाज में रहते हैं और उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो कहाँ से करंट अफेयर्स कौन सा स्रोत यूज करें तो उस पर फोकस कर सकें। ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स में बीपीएससी में जो करीब 20 क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, 20 क्वेश्चंस के आसपास का ये टोटल मामला है। और इसमें जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो निश्चित रूप से एक नेशनल इशूज और बिहार से रिलेटेड होगा। कुछ इसमें नेशनल इश्यूज में ही हम ये मान के चल रहे कि जो ऐसे सारे इशू जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ऐसी घटनाएं जो कि बिहार से संबंधित है, उस पर भी क्वेश्चन आपसे जो इससे इंडिया से रिलेटेड है उस पर भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मेनली जो करंट अफेयर्स का हमारा फोकस है वो एक नेशनल इश्यूज के सेंस में है और दूसरा बिहार के सेंस में है। ठीक है, अब दोनों में जो करंट अफेयर्स के जो मामले बनते हैं, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर हो सकता है, तो आप जानते हैं कि आपके जीवन से रिलेटेड जो मुख्य रूप से घटनाएं हैं वो घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो करंट अफेयर्स में एक इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स होगा। जैसे मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी का रिवीजन आता है तो उसमें सीआरआर का नया रेट क्या है, एसएलआर का क्या है, डबल आर का क्या है, ट्रिपल आर का क्या है, इस तरीके से करंट अफेयर्स बनता है। फॉरेन ट्रेड रिलेटेड करंट अफेयर्स बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स बनता है। एनएसओ के द्वारा नेशनल जो स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उससे वहां से कोई डेटा जारी होता है, जीडीपी, जीवीए और इसको लेकर पर कैपिटा इनकम या जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, तो वहां से आपको वहां से करंट अफेयर्स बनता है। फिर उसी तरह जाएंगे, जो बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और बिहार गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो वहां से तो करंट अफेयर्स का एक इकोनॉमिक पार्ट भी होता है। दूसरा, जो करंट अफेयर्स का एक पॉलिटिकल पार्ट भी होता है। आप जानते हैं जैसे 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, वहां के कौन कौन से चीफ मिनिस्टर, कौन कौन व्यक्ति वहां चीफ मिनिस्टर बने, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, इसको लेकर के वहां पर उससे रिलेटेड अब किस पार्टी को कितना मिला, ये उस राज्य के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार जैसे राज्य के लिए, बिहार बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिटी का भी है, कोई जुडिशियल जो अगर जुडिशरी के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है उससे रिलेटेड हो सकता है, 376 से रिलेटेड, 377 से रिलेटेड, या अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को जो चेंज किया गया है, नया उसका नाम रखा गया है, उसमें कुछ कुछ नए प्रोविजंस है उसको लेकर के। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि करंट अफेयर्स का एक पॉलिटिकल पार्ट भी होता है। ठीक है, उसी तरह से करंट अफेयर्स का एक साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल
साइंस टेक रिलेटेड पार्ट भी होता है। और इस साइंस टेक में आप जानते हैं कि अभी आदित्य जो भारत के द्वारा आदित्य मिशन सूर्य के स्टडी के लिए जो आदित्य मिशन स्टार्ट किया गया था वो L1 पॉइंट पे जाकर के पहुंच गया। ठीक है, तो ये एक साइंस टेक्नोलॉजी का एक है। उसी तरह से इसरो का कोई और नया डेवलपमेंट आता है, डीआरडीओ का कोई नया डेवलपमेंट आता है। ठीक है, कोई मेडिकल से रिलेटेड कुछ नया अगर होता है, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ भी अगर नया अगर कोई रिपीट करता है तो उसको लेकर के, तो आपका एक फिर यहाँ पे क्या हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक साइंस टेक्नोलॉजी भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट है। उसके बाद एक चौथा पार्ट एनवायरमेंटल भी हो सकता है। और एनवायरमेंटल में जैसे आपने देखा था कि अभी दुबई में जीट उसका COP28 का समिट हुआ था, तो वो एक हो जाएगा। उसी तरह से और भी कोई समिट होते हैं, उस तरह का कोई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स का क्या हुआ, आपका ये नेशनल और बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होगा उसका एक इकोनॉमिक पार्ट होता है, उसका पॉलिटिकल पार्ट होता है, उसका साइंस टेक्नोलॉजिकल पार्ट होता है, उसका एनवायरमेंटल होता है। इनके अलावा ये जो चार टॉपिक है, इनके अलावा जाएंगे तो आप जानते हैं कि एक स्पोर्ट्स का पार्ट भी होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कई तरह के खेल होते हैं, और वो सारे तरह के स्पोर्ट्स में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, बिहार का जो परफॉर्मेंस है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जाते हैं तो आप जानते हैं कई सारे अवार्ड्स वगैरह होते हैं, पुरस्कार होता है, नोबेल प्राइज से स्टार्ट करके और ये जो अर्जुन अवार्ड से लेकर के आखिर जो अदर राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, जो अवार्ड वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे। उसी तरह से फिर एक और उसमें हम बोल सकते हैं मिसलिनियस। और मिसलिनियस में कोई बुक है, अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई फेमस प्लेस है, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब सब मिला करके ये सारे जो इतने जो आपको 7 सेक्शन दिखाई दे रहा है साइंस इसके करंट अफेयर्स के, और उसके अलावा जाएंगे तो ये सातों सेक्शन से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई घटना घटी है तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो अब यहां पर ये सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए जो मैगजीन बनता है, जो पत्रिकाएं बनती है, उन पत्रिकाओं में अगर एक पत्रिका मैं साथ में ले लूं, उसको मैं बोल दूं जैसे प्रतियोगिता दर्पण को ही अगर आधार बना दूं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये प्रतियोगिता दर्पण, और इसको ले लूं, तो यहां से आप ये जो 7 सेक्शन हमने बताया, उस 7 सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा इस मैगजीन में। ठीक है, तो ये मंथली मैगजीन है, आप जानते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए एडवाइजेबल ये है, बड़ा सुंदर मैगजीन छपता है जब नया नया खरीद के लाते हैं, तो आप एक उसको आपको अच्छा लगता है देख के मैगजीन, लेकिन वो अच्छा लगने से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो उसको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है कि वो कंटेंट हमारा एग्जाम हॉल तक जा पाए। हमारे पास बहुत सारे करंट अफेयर्स के मैटर हो जाएं और वो एग्जाम हॉल तक अगर नहीं जा पा रहा है तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इस करंट अफेयर्स के वो जो 7 सेक्शन हमने बताया, उस 7 सेक्शन के करंट अफेयर्स को इस तरीके से कवर करना है जिससे कि एग्जाम हॉल तक हमारी बातें पहुंच जाए। ठीक है, तो इस मैगजीन को अगर ध्यान में रखें तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मेरा मेरा एडवाइस यही रहता है कि बड़े बेरहमी से, बड़े बेदर्दी से आप क्या करेंगे कि वहां पे जो शुरू के कुछ पेज, कुछ टॉपिक्स हैं, उसको वहां से फाड़ लेंगे और फाड़ करके उसको स्टेपल कर लेंगे। जैसे ही उसको स्टेपल करेंगे, एकदम से पता चला कि करीब एकदम एक मोटी सी मैगजीन है, वो घट करके एकदम कुछ पेज में चला आएगा, कुछ पेज में चला आएगा, तो आपको उसको देख करके अच्छा लगेगा कि अब तो इतना ही पढ़ रहा है। अगर इतना पढ़ने से हमारे एक महीने का करंट अफेयर्स अगर हमारा हो जाता है तो हमारे लिए, और इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून बीपीएससी 70 के लिए मुझे लगता है कि आपको जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको जरूर कवर करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर 7 महीने का अगर करंट अफेयर्स आप कवर करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने का करंट अफेयर्स कवर करते हैं, अगस्त का ज्यादा जरूरत नहीं होगा, 30 सितंबर को है, तब तक पेपर बन जाएगा, लेकिन 15 अगस्त तक का भी कुछ सरसरी निगाह से देख लेंगे तो बुराई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि कौन कौन सा वो जो टॉपिक है उसको वहां से फाड़ लें उस मैगजीन में से, क्योंकि उस मैगजीन का पेज जब पलटेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो उसमें आता है वो आता है राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दे आएगा, 3 से 4 पेज में होता है। ठीक है, उस 3-4 पेज का जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको वहां से फाड़ेंगे। ठीक है, नेशनल इशू जिसको बोलते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वहां पे वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, उसमें जो वहां पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इंटरनेशनल इशूज। ठीक है, तो ये दोनों
जैसे मान लीजिए जनवरी का अगर प्रतियोगिता दर्पण 10 तारीख के आसपास आएगा तो उसमें दिसंबर की सारी बातें होंगी। तो दिसंबर के जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो उस मैगजीन में होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 हुआ। इसमें तीसरा कौन सा हो जाएगा, आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमिक इश्यूज। जो भी इकोनॉमिक इश्यूज पिछले महीने के जो लेटेस्ट होंगे वे सारे उसमें आ जाएंगे। तो चौथा कौन सा होगा, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मुद्दे, साइंटिफिक जो इश्यूज हैं वो। उसके बाद उसमें 4 के बाद जो 5वां कौन सा हो जाएगा, स्पोर्ट्स, खेल, खेल एवं खिलाड़ी, ये वाले हो जाएंगे, स्पोर्ट्स एंड प्लेयर्स, ये इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो मिसलेनियस है, विविध, एक विविध वाला आ जाएगा। विविध वाले में क्या होगा, सारे अवार्ड्स होंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेज होगा, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होंगे, ये सारे के सारे इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कितने इशू हुए, 1 2 3 4 5 6, और एक और इशू यहाँ पे आप जरूर उसमें से फाड़ लेंगे, वो होता है, एक और टॉपिक होता है स्टेट। और स्टेट में आप जो बिहार वाला करंट अफेयर्स होगा, बिहार वाला पेज होगा, उसको भी आप फाड़ लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 7 जो टॉपिक हैं जहां तक है। और उसके बाद उसी मैगजीन में जाएंगे तो 1 2 3 पेज में एक पूरे इस सारे का एक समरी भी दिया रहता है सिंगल लाइन में, वो भी आप ले लीजिए। लेकिन पहले आप इसको पढ़िए, फिर वो सिंगल लाइनर वाला पढ़िए। क्लियर है। तो ये इस तरीके से प्रतियोगिता दर्पण में से, या हर मैगजीन हमें लग रहा है कि इसी तरह से अरेंज होता है, तो उसमें से इसको फाड़ लीजिए। मैगजीन, पूरा मैगजीन अपने पास रखेंगे। वो काफी भारी, आगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह, अलग अलग एग्जाम के प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए रहते हैं, जो कि कई सारे उसमें एसे वगैरह टाइप का भी होता है, कई सारे आर्टिकल्स वगैरह भी छपता है, जो कि आपके अभी पीटी की तैयारी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मेंस के लिए तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पीटी के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पीटी के करंट अफेयर्स पे फोकस है तो आप इतने पे जाइए, उसके आगे वाली चीजों को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपके पास टॉपिक्स आ गया, प्रतियोगिता दर्पण से आपको कंटेंट भी आ गया। ठीक है, एक, अब हम अगर अपनी यहां अस्थायी की बात करें तो अस्थायी में इस सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मंथली वाइज सारे क्लास भी होते हैं। क्लास में टीचर आकर के अपना प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट टाइप में प्रेजेंटेशन लेके आते हैं और एक एक टॉपिक को उसमें डिस्कस करते हैं, वो क्लास में लिखवाते भी हैं। और साथ में उसका उसका जो प्रिंटेड पार्ट होता है वो भी ग्रुप में शेयर किया जाता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता है। तो जो कोचिंग में जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात, तो उनके लिए तो यहाँ पे है फैसिलिटीज। लेकिन अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जो कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो कैसे करंट अफेयर्स को अप्रोच करें, तो उसके लिए हमने ये तरीका बताया। ठीक है, अब ये सारे आपको कंटेंट भी मिल गया, आपको स्रोत भी हमने बता दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ सोशल मीडिया यूज करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो उसमें भी आप जाएंगे तो वहां के लिए सबसे अच्छा है कि बिहार से रिलेटेड अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। बिहार गवर्नमेंट का एक ट्विटर अकाउंट होता है, IPRD। अब उसको आप जानते हैं एक्स के नाम से जाना जाता है, ट्विटर के नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन हम लोग चूंकि ट्विटर ही पहले से जानते हैं तो उसी को। तो ट्विटर पे बिहार गवर्नमेंट का एक ट्विटर अकाउंट है, उसका नाम है IPRD, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट अपने सारे नई बातें, जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, वो सब बड़े अच्छे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में टाइल्स बना करके या पेज के रूप में, पेज में कंटेंट सारा लिख करके, जो भी कैबिनेट का डिसीजन होता है वो सब कुछ वो इस ट्विटर अकाउंट पे डालते हैं। वो कौन सा ट्विटर अकाउंट बोल रहे हैं, बिहार IPRD, बिहार इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो उसको आप लेकर के वहां पे हिंदी, मोस्टली सारा हिंदी में ही होता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के सारे जितने भी सर्कुलर है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, सब हिंदी में आते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से मिल जाएगा बिहार रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा जाते हैं तो बिहार रिलेटेड कोई मैगजीन अगर कहीं से मिलता है, मुझे नहीं पता है कि कौन सा मैगजीन है, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता, आप अपने से सर्च करके उसको आप देख लेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़े, कहां से पढ़े, ये मैंने बताया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमेशा ध्यान रखना है कि कहा जाता है कि भाई जैसी बीमारी हो वैसा ही इलाज होता है। पता चला कि घाव का इलाज आप कैंसर की दवा से नहीं कर सकते। ठीक है, आप पता चला कि चींटी को, कोई छोटे छोटे मोटे जीव को, जिसको कि आप एक जीव को तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई छोटा मोटा मान लीजिए टारगेट है, उसके लिए जो जिस तरह के बल का प्रयोग की जरूरत है, आप उससे ज्यादा, पता चला कि मिसाइल यूज कर रहे हैं उसके लिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अपने चैलेंज को पहचानना होगा। यूपीएससी के एग्जाम के लिए
आईएएस का जो पीटी का एग्जाम है उसके लिए जो करंट अफेयर्स का जो जो कंटेंट का लेवल होगा, जो चौड़ाई और गहराई होंगी, ठीक है, जो विषय होंगे, स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना में बीपीएससी का जो बीपीएससी पीटी के लिए जो करंट अफेयर्स की जरूरत है उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई थोड़ी कम हो जाएंगे। फिर उसी तरह से आप जानते हैं दरोगा के एग्जाम के लिए वैसे बीपीएससी हर एग्जाम में एक ही लेवल आजकल फॉलो करने लगा है, लेकिन होना ये चाहिए कि बीपीएससी डीएसपी की तैयारी, डीएसपी के एग्जाम के लिए जो लेवल ऑफ करंट अफेयर्स होना चाहिए वो आईपीएस से कम होना चाहिए। डीएसपी दरोगा के लिए जो करंट अफेयर्स का जो पेपर बनना चाहिए वो डीएसपी से कम होना चाहिए, जो कांस्टेबल के लिए जो बनना चाहिए वो दरोगा से कम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ी आयोग द्वारा हो जाता है कई बार कि पता चला कि दरोगा के एग्जाम में डीएसपी से ज्यादा कठिन पेपर पूछ दिया जाता है, या कांस्टेबल के एग्जाम में पता चला कि डीएसपी वाला पेपर उठा के पूछ दिया जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो होना चाहिए प्रैक्टिकली इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है कि करंट अफेयर्स की तैयारी में आपको अपने टॉपिक्स का या विषय वस्तु का कंटेंट का चौड़ाई और गहराई कितना रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख करके अगर आप पढ़ाई करते हैं और फिर उसके प्रोपोर्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा तरीका यही हुआ कि जब आपका अभी जैसे जनवरी में जा रहे हैं, अगर जनवरी में एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कहीं भी कोई पीसीएस का एग्जाम हुआ है और उसमें 20, 25, 30 क्वेश्चन जो नेशनल लेवल वाले हैं, इंटरनेशनल वाले हैं, वो अगर पूछा गया है तो आप उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए। इससे आपका नॉलेज का लेवल क्या है ये आप टेस्ट कर सकते हैं। आप सही ढंग से आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है आप इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स का ये मैगजीन में भी जाएंगे, तो ये प्रतियोगिता दर्पण में भी जाएंगे तो वहां पर भी करंट अफेयर्स का कोई सेट अगर बना है तो उसको लेकर के आप प्रैक्टिस करिए। तो इससे आपके जो मैगजीन में जो टॉपिक दिया हुआ है उसका किस लेवल पर आपको याद है, एग्जाम हॉल तक आप इस कंटेंट को लेकर जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे, ये आप पता कर सकते हैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। एग्जाम हॉल तक जाएगा नहीं जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए जो जनवरी का अगर मैगजीन हमने खरीदा है तो ये जनवरी का मैगजीन जनवरी में ही पूरा हो जाना चाहिए। ये पाइलअप नहीं होना चाहिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए जनवरी का मैगजीन जब खरीदे तो जनवरी में उसको पढ़ लीजिए, फरवरी का जब खरीदिए तो फरवरी में पढ़ लीजिए, सब पढ़ते जाइए। और चूंकि फाड़ के आप अलग से रखेंगे तो फाइनली जा करके काफी कम रहेगा। अगर रिवीजन करते हुए चल रहे तो काफी कम पेज आपके पास रहेंगे रिवीजन करने के लिए लास्ट एग्जाम के टाइम पे। और फिर फाइनली जब एग्जाम के टाइम पे कई बार कुछ समरी भी आता है, घटना चक्र वाले अपना समरी निकालते हैं करंट अफेयर्स का, या अन्य मैगजीन निकलता है, बिहार में भी कई लोग निकालते हैं, तो उसको भी आप लेकर के एक बार फाइनली रिवाइज कर लेंगे। आस्था ये से भी जो करंट अफेयर्स होता है वो यहाँ के टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है, वो सबको करंट अफेयर्स का पेपर भी यहाँ पे करीब 400-500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता है, 150 क्वेश्चन के कई सारे करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। उसको प्रैक्टिस करने से भी कौन कौन से निश्चित रूप से जब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट होता होगा वही उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो उसका रिविजन, उसका प्रैक्टिस करके भी आप करंट अफेयर्स के चौड़ाई और गहराई के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे करंट अफेयर्स का हमारा तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर बिहार स्पेशल नेक्स्ट जो मैं पर्सनली जो वीडियो लेके आऊंगा वो बिहार स्पेशल के ऊपर लेके आऊंगा, तो आप उसका इंतजार करिए। अभी आज इतने ही तक, आज ये करंट अफेयर्स के जो हमने डिस्कशन किया उसको आप फॉलो करके देखिए, अगर लगता है कि अच्छा है तो। थैंक यू।